पढ़ते हैं चैप्टर 23 KDT से ऑक्सीटोसिन एंड अदर ड्रग्स जो कि यूट्रस पे एक्ट करती हैं। देखिए ड्रग्स जो एक्ट करती है ना यूट्रस पे, वो प्राइमरीली अफेक्ट करती है हमारी एंडोमेट्रियम को या मायोमेट्रियम को। मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग जो अफेक्ट करती हैं एंडोमेट्रियम को वो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और उनके एंटागोनिस्ट हैं। मायोमेट्रियम रिसीव करती है दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन। एज सच ऑटोनोमिक ड्रग अफेक्ट करती हैं इसकी मोटिलिटी। हाउएवर डायरेक्टली एक्टिंग जो ड्रग होती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इनको ज़्यादा सिलेक्टिव एक्शन होता है। रिस्पॉन्सिवनेस मायोमेट्रियम की टू द ड्रग जो है मार्कली अफेक्ट होती है बाय द हार्मोनल एंड जेस्टेशनल स्टेटस। सबसे पहले यूट्राइन स्टिमुलेंट ऑक्सीटॉक्सिक भी कहते हैं उसको या अबॉर्टिफेशन। देखिए ये जो ड्रग है ये बढ़ाती है यूट्राइन की मोटिलिटी स्पेशली एट टर्म। ऑक्सीटॉक्सिन जो है ये नोना पेप्टाइड है, ये सिक्रीट होता है बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अलॉन्ग विद आर्जिनिन वैसोप्रेसिन या ADH से। तो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट पहला यूज हुआ लेबर में 1909 में। कंट्रोवर्सी एज टू वेदर द एंटीडायरेटिक एंड द यूट्राइन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज वर ड्यू टू द सबस्ट्रेट, वन सबस्ट्रेट और द टू सेपरेट सब्सटेंसेस वाज फाइनली रिजॉल्व बाय डू विग्नियर्ड 1953 में, जिसने सेपरेट किया ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को, डिटरमाइन की उनकी बायोकेमिकल स्ट्रक्चर और सिंथेसाइज किया उनको। दोनों को 9 अमीनो एसिड हैं, डिफर करते हैं पोजीशन 3 और 8 पे। दोनों ऑक्सीटोसिन और ABP सिंथेसाइज होते हैं जब विद इन द नर्व सेल बॉडीज, सुपरा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिया ऑफ द हाइपोथैलेमस में, और ट्रांसपोर्ट होते हैं डाउन द एक्सोन एंड स्टोर्ड इन द नर्व एंडिंग विद इन द न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये स्टोर होते हैं सेपरेट न्यूरॉन्स में एज कॉम्प्लेक्सेस विद देयर स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन यानी न्यूरोफाइजिन टू फॉर्म द ग्रेन्यूल। दोनों रिलीज होते हैं स्टिमुलाई से जो एप्रोप्रिएट होता है फॉर ऑक्सीटोसिन जैसे कि कोइटस, पार्चुरेशन, सक्लिंग, या फॉर द ADH जैसे कि हाइपरटोनिक सेलिन इन्फ्यूजन, वाटर डिप्राइवेशन, हेमरेज एक्सेट्रा। नॉन या फिर नॉन स्पेसिफिक जैसे पेन एंड एप्रीहेंशन। हाउएवर प्रोपोर्शन ऑक्सीटोसिन टू ADH का वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्टिमुलस। क्लासिफिकेशन देख लें, यूट्राइन स्टिमुलेंट है, इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन है जैसे ऑक्सीटोसिन या डेस अमीनो ऑक्सीटोसिन। दूसरे अर्गोट अल्कोलॉइड है जिसमें अर्गोमेट्रिन यानी अर्गोनोविन, इसके अलावा मिथाइल एर्गोमेट्रिन भी आ जाता है। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी ऑक्सीटोक्सिस हैं, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जिसको डाइनोप्रोस्टोन कहते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा डाइनोप्रोस्ट, 15 मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा कार्बोस प्रोस्ट, और मिसोप्रोस्टोन यानी कि मिफीपिस्टोन आ जाता है। मिस्कलिनस में इथाक्रीडीन और क्विनिडीन आ जाती हैं। सबसे पहले एक्शन देखिए, यूट्रस पे ऑक्सीटोसिन बढ़ाता है फोर्स और फ्रीक्वेंसी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की। लो डोजेस से फुल रिलैक्सेशन होती है इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन। बेजल टोन बढ़ती है सिर्फ हाई डोजेस पे। ईस्ट्रोजन जो है सेंसिटाइज कर देते हैं यूट्रस को टू ऑक्सीटोसिन, ये बढ़ाते हैं ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स को। नॉन प्रेग्नेंट जो यूट्रस होता है और जो ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी है वो रादर रेजिस्टेंट होता है टू ऑक्सीटोसिन। सेंसिटिविटी बढ़ती है प्रोग्रेसिवली थर्ड मार्क नहीं है वीवो में। एट टर्म इन्हेंसमेंट कॉन्ट्रैक्टाइलिटी की रेस्ट्रिक्ट होती है टू द फंडस और बॉडी में। लोअर सेगमेंट ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और ये मे इवन भी रिलैक्स्ड। मैकेनिज्म एक्शन देखिए, ऑक्सीटोसिन जो एक्शन है मायोमेट्रियम पे होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द इनर्वेशन। स्पेसिफिक G प्रोटीन कपल्ड ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर होते हैं मायोमेट्रियम पे जो कि मेडिएट करते हैं रिस्पॉन्स मेनली बाय डीपोलराइजेशन मसल फाइबर्स की और इन्फ्लक्स कैल्शियम आयंस का एज वेल एज थ्रू फोस्फो inositide hydrolysis and IP3 mediated intracellular release of calcium ion. नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बढ़ते हैं मार्कली ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में। ऑक्सीटोसिन आल्सो बढ़ाता है प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस जो और रिलीज होते हैं बाय द एंडोमेट्रियम विच मे कंट्रीब्यूट टू कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स। डिस्टिंक्ट सब टाइप ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स की शोन हुई है ऑन द मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। नंबर 2 है ब्रेस्ट। ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट करता है मायो एपिथेलियम को ऑफ द मेमरी एल्विलाई और फोर्स करता है मिल्क इनटू बिगर मिल्क साइनोसॉइड्स में। ऑक्सीटोसिन मीडिएट करता है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स को यानी मिल्क लेट डाउन इन द केटल which is initiated by suckling so that the milk can easily be sucked by the infant. Oxytocin has been used in the milk cattle to facilitate milking. CVS पे देखें तो कन्वेंशनल डोज ऑक्सीटोसिन का जो ऑब्स्ट्रक्टिव में है उसको कोई भी इफेक्ट ब्लड प्रेशर पे नहीं होता, लेकिन हाई डोज पे ना ये वेजोडाइलेशन कराएगा और फाल करा देगा BP का। रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया होता है, फ्लशिंग होती है। ये एक्शन ज़्यादा मार्क्ड चिकन में और ये बायोसेन के लिए ऑक्सीटोसिन में यूज़ होता है। अम्बिलाइकल वेसल मार्कली कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। ऑक्सीटोसिन हम हेल्प करते हैं एट देयर क्लोजर एट द बर्थ में हेल्प इन देयर क्लोजर एट बर्थ। किडनी पे जो है ना हाई डोज एक्सर्ट करता है ADH लाइक एक्शन, यूरिन आउटपुट कम कर देगा। पल्मोनरी एडिमा होगी अगर लार्ज अमाउंट IV के देंगे फ्लूइड के और ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज हम साथ में करेंगे तो। कन्वेंशनल डोज विदाउट एनी इफेक्ट होंगे। अब फिजियोलॉजिकल रोल देखें तो लेबर में
ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है लेबर के दौरान और यूट्रस हाईली सेंसिटिव होता है इस टाइम पे। हाउएवर ये अपीयर नहीं होता ऑब्लिगेटरी फॉर इनिशिएटिंग द पार्चुरेशन। डिलीवरी होती है इन द हाइपोफेसेक्टोमाइज्ड एनिमल में भी और ह्यूमंस में भी, दो लेबर जो है वो प्रोलॉन्ग करता है इसकी एब्सेंस से, सिर्फ प्रोलॉन्ग होगा, ठीक है। फैसिलिटेटेड रोल इसका है प्लॉसिबल। प्रोस्टाग्लैंडिन और पीएफ ना कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू ऑक्सीटोसिन। मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स पे आते हैं। सकलिंग रिफ्लेक्सली इंड्यूस करवाती है ऑक्सीटोसिन का रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी और कॉन्ट्रैक्ट करती है मायोएपिथेलियल सेल्स को। ये सेल्स ब्रेस्ट में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं देन द मायोमेट्रियम टू द ऑक्सीटोसिन। मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स ना एब्सेंट होता है हाइपोफेसेक्टोमाइज्ड एनिमल में। थर्ड न्यूरोट्रांसमिशन है। ऑक्सीटोसिन अपीयर होता है टू फंक्शन एज अ पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर ऑक्सीटोसाइनर्जिक न्यूरॉन्स में इन द हाइपोथैलेमस एंड ब्रेन स्टेम में, जो सर्व करता है टू रेगुलेट द ऑटोनोमिक आउटफ्लो। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक। ब्रीफ बीइंग अ पेप्टाइड, ऑक्सीटोसिन जो है वो इनएक्टिव है ओरली और ये जनरली एडमिनिस्टर IM या IV करते हैं इन रूट से, रेयरली बाय द इंट्रानेजल स्प्रे। ये रैपिडली डिग्रेड लिवर और किडनी में होता है। प्लाज्मा हाफ लाइफ 6 से 12 मिनट में होती है और ये फर्दर शॉर्टन होती है एट टर्म। प्रेग्नेंट यूट्रस और प्लेसेंटा ना एलोबरेट करते हैं स्पेसिफिक अमाइनो पेप्टाइडेज जिसको ऑक्सीटोसाइनेज कहते हैं। ये एंजाइम डिटेक्ट होता है मैटरनल प्लाज्मा में। अब यूज़ पे आते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। देखिए लेबर नीड टू बी इंड्यूस्ड इन द केस ऑफ पोस्ट मैच्योरिटी में या फिर इवन अगर प्री मैच्योरली टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी में, डायबिटिक मदर में भी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस में, रप्चर्ड मेम्ब्रेन या प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी में। इस पर्पज़ के लिए हम ऑक्सीटोसिन हम स्लो IV इन्फ्यूजन देते हैं। 5 IU डाइल्यूट करते हैं 500 ml ग्लूकोज या सैलिन सॉल्यूशन में। इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं लो रेट पे और प्रोग्रेसिवली एक्सेलरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स। बिफोर स्टार्टिंग द इन्फ्यूजन इट शुड बी मेड सर्टेन के प्रेजेंटेशन करेक्ट हो, फीटल लंग एडिक्वेटली मच्योर हो, कोई सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन ना हो, प्लेसेंटा प्रेविया ना हो, फीटल डिस्ट्रेस ना हो और यूट्राइन स्कार ना हो ड्यू टू द प्रीवियस सर्जरी। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फिर क्लोजली मॉनिटर की जाएंगी। ड्रग डिसकंटिन्यू करेंगे जब स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाए। यूजुअली टोटल 22 to 4 IU नीडेड होता है। दूसरा है यूट्राइन इनर्शिया। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फीबल होती है और लेबर प्रोग्रेसिवली सेटिस्फैक्टरी नहीं होता तो ऑक्सीटोसिन हम IV में इन्फ्यूज़ करते हैं, जैसा कि अभी हम ऊपर बताया, ताकि ऑक्यूमेंट करें हम कॉन्ट्रैक्शन को। ये हम नहीं यूज़ करते टू हेस्टन द नॉर्मली प्रोग्रेसिव लेबर। बिफोर डिसाइडिंग टू यूज़ एन ऑक्सीटोसिन फॉर स्ट्रेंथनिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ऑल ऑफ द कंडीशन एज स्टेटेड अबव फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर मस्ट बी फुलफिल्ड. Too strong contraction may be catastrophic. Use should be made in selected cases and by experienced people. ऑक्सीटोसिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है और प्रेफर की जाती है ओवर एर्गोमेट्रिन, प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर द अबव टू पर्पसेस। एक तो बिकॉज इसको हाफ लाइफ शॉर्ट होती है और स्लो IV इन्फ्यूजन, तो इंटेंसिटी एक्शन की कंट्रोल कर सकते हैं और एक्शन क्विकली टर्मिनेट कर सकते हैं। दूसरा है लो कंसंट्रेशन अलो करती है नॉर्मल रिलैक्सेशन इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन, यानी फीटल ऑक्सीजनेशन सफ़र नहीं करती। फिर है लोअर सेगमेंट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो फीटल डिसेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। इसके अलावा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कंसिस्टेंटली ऑगमेंट होती है। नंबर 3 यूज़ है पोस्टमार्टम हेमरेज में सीजरियन सेक्शन। ऑक्सीटोसिन 5 IU इंजेक्ट करते हैं हम इंट्रामस्कुलरली या फिर IV इन्फ्यूजन में फॉर एन इमीडिएट रिस्पॉन्स, स्पेशली हाइपरटेंसिव वुमेन में जिनमें एर्गोमेट्रिन जो है कॉन्ट्रा इंडिकेट किया जाता है। तो ये एक्ट करता है फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्टिंग द यूट्राइन मसल, जो कंपेल करेगा ब्लड वेसल को पासिंग थ्रू इट्स मेशवर्क टू अरेस्ट द हेमरेज फ्रॉम द इनर सरफेस एक्सपोज्ड बाय प्लेसेंटल सेपरेशन। नंबर 4 हम ब्रेस्ट इनगोर्जमेंट में, ये होता है ड्यू टू द इनएफिशिएंट मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो ऑक्सीटोसिन इफेक्टिव है सिर्फ इस तरह के केसेस में, लेकिन नॉट व्हेन द मिल्क सिक्रीशन इज डेफिशिएंट। इंट्रानेजल स्प्रे भी दे सकते हैं फ्यू मिनट्स के लिए बिफोर सकलिंग। ऑक्सीटोसिन जो है वो इंक्रीज़ नहीं करता मिल्क प्रोडक्शन को। नंबर 5 है ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। ये परफॉर्म करते हैं टू डिटरमाइन द यूट्रोप्लेसेंटल एडिक्वेसी इन द हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ऑक्सीटोसिन IV में इन्फ्यूज़ करते हैं वेरी लो कंसंट्रेशन टिल द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एलिसाइट में हर 3 से 4 मिनट पे। मार्क्ड इंक्रीज फीटल हार्ट रेट का इंडिकेट करता है यूट्रोप्लेसेंटल एडिक्वेसी। टेस्ट रिस्की है और ये रेयरली परफॉर्म होता है। अब साइड इफेक्ट पे आते हैं। इनजुडिशियस यूज ऑक्सीटोसिन का लेबर के दौरान प्रोड्यूस करता है टू स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फोर्सिंग द प्रेजेंटिंग पार्ट थ्रू इनकम्प्लीटली डायलेटेड बर्थ कनाल कॉजिंग द मैटरनल एंड द फीटल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, रप्चर यूट्रस का, फीटल एस्फिक्सिया और डेथ। वाटर इंटॉक्सिकेशन देखें तो ये होता है ड्यू टू ADH लाइक एक्शन लार्ज डोजेस का गिवन अलॉन्ग विथ IV फ्लूइड, स्पेशली टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी में एंड रीनल इंसफिशिएंसी में। ये सीरियस है और ये फेटल कॉम्प्लिकेशन है। डेसअमाइन ऑक्सीटोसिन ये भी डेवलप हुआ है बक्कल फॉर्मुलेशन। इसका एक्शन सिमिलर है इंजेक्टेड ऑक्सीटोसिन की तरह, लेकिन ये लेस कंसिस्टेंट है और इसकी इंडिकेशन जो है वो इंडक्शन ऑफ लेबर होता है। ये बकल टेबलेट इस तरह दी जाती है इतने टाइम में। यूट्राइन इनर्शिया में इस तरह प्रोमोशन ऑफ द यूट्राइन इन्वोल्यूशन ब्रेस्ट इनगोर्जमेंट, ठीक है। कार्बिटोसिन ये लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग है ऑक्सीटोसिन का, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है रिसेंटली फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द यूट्राइन एटोनी आफ्टर द सीजरियन सेक्शन एंड टू कंट्रोल द पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एर्गोमेट्रिन, मिथाइल एर्गोमेट्रिन।
फार्माकोलॉजी एर्गोट अल्कोलॉइड की डिस्क्राइब चैप्टर 12 में भी है, सिर्फ एमाइन एर्गोट अल्कोलॉइड डेरिवेटिव एमाइन एर्गोट अल्कोलॉइड एर्गोटमेट्रिन यानी अर्गोनोविन और उसके डेरिवेटिव मिथाइल एर्गोमेट्रिन यूज़ होते हैं ऑब्स्टेट्रिक में। दोनों को सिमिलर फार्माकोलॉजिक प्रॉपर्टी है। यूट्रस पे देखें तो ये अल्कोलॉइड बढ़ाते हैं फोर्स, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का। लो डोजेस पे कॉन्ट्रैक्शन फेजिक होती हैं विद द नॉर्मल रिलैक्सेशन इन बिटवीन, लेकिन सिर्फ मॉडरेट इंक्रीज इन द डोज रेज कर देगा बेजल टोन को, कॉन्ट्रैक्चर होगा हाई डोज पे। ग्रेविड यूट्रस ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मार्क्ड इंक्रीज इन द सेंसिटिविटी होती है एट टर्म एंड इन अर्ली प्यूपेरियम। इनका स्टिमुलेंट एक्शन जो है इन्वॉल्व करता है लोअर सेगमेंट यूट्रस का एज वेल। यूट्रोटोनिक एक्शन बिलीव हुआ है कि वो रिजल्ट करता है पार्शियल एगोनिस्टिक एक्शन ऑन द 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन एंड अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। CVS पे देखें तो एर्गोमेट्रिन और मिथाइल एर्गोमेट्रिन ज़्यादा वीकर वेजोकंस्ट्रिक्टर हैं दैन एर्गोटामिन, और इनको लो प्रोपेंसिटी है कि ये कॉज कराएं एंडोथेलियल डैमेज। दो ये बीपी को बढ़ा सकते हैं और ये सिग्निफिकेंट नहीं है एट द डोजेज जो हम ऑप्स में यूज़ करते हैं। CNS पे कोई भी ओवर इफेक्ट नहीं है एट द यूजुअल डोजेज, हाउएवर हाई डोज प्रोड्यूस कर सकता है कॉम्प्लेक्स एक्शन, पार्शियल एगोनिस्टिक एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन विद द एड्रेनर्जिक, सेरोटोनर्जिक एंड डोपामिनर्जिक रिसेप्टर इन द ब्रेन हैव बीन शोन। GIT में हाई डोज जो है वो पेरिस्टाल्सिस को बढ़ा सकता है। मिथाइल एर्गोमेट्रिन 1.5 टाइम मोर पोटेंट होता है देन एर्गोमेट्रिन ऑन द यूट्रस, लेकिन अदर एक्शन इसके लेस मार्क्ड होते हैं। It has thus replaced the ergometrin in many OPS unit. Pharmacokinetic पे आए, in contrast to the amino acid ergot alkaloid, ergometrin और methyl ergometrin rapidly और nearly completely absorb oral route से होंगे। onset uterine action का oral का 15 मिनट है, IM का 5 मिनट और IV का almost immediate। ये पार्टली मेटाबोलाइज लिवर में होंगे, यूरिन में एक्सक्रीट होंगे, हाफ लाइफ 1 से 2 घंटे, इफेक्ट सिंगल डोज में 3 से 4 घंटे। साइड इफेक्ट पे आए तो एर्गोमेट्रिन और मिथाइल एर्गोमेट्रिन लेस टॉक्सिक होते हैं देन एर्गोमेट्रिन। एर्गोटामिन जब करेक्टली यूज़ करते हैं ऑप्स में हार्डली एनी कॉम्प्लिकेशन अराइज, नोज एंड वॉमिटिंग, बीपी का बढ़ जाना ओकेजनली है, ये कम हो जाएंगे, ये कम करेंगे मिल्क सिक्रेशन को अगर हाई डोजेस यूज़ करें मैनी डेज पोस्टमार्टम में। ऐसा होता है क्योंकि इनिबिशन हो जाती है प्रोलैक्टिन के रिलीज़ की यानी डोपामिनर्जिक एक्शन। एर्गोमेट्रिन जो है अवॉइड करेंगे पेशेंट जिनको वास्कुलर डिजीज़ हो, हाइपरटेंशन या टॉक्सीमिया हो, प्रेजेंस सेप्सिस की हो क्योंकि उसमें गैंग्रीन हो सकता है, लिवर या किडनी की कोई डिजीज़ हो। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के दौरान एंड बिफोर द 3rd स्टेज ऑफ लेबर। अब यूजेस पे आते हैं तो प्राइमरी इंडिकेशन एर्गोमेट्रिन की, मिथाइल एर्गोमेट्रिन की है कि वो हम कंट्रोल करते हैं और प्रिवेंट करते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज को। 0.2 से 0.3 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर एट द डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर रिड्यूस करती है ब्लड लॉस अटेंडिंग द डिलीवरी एंड प्रिवेंट द पोस्टमार्टम हेमरेज। हाउएवर रूटीन यूजेस इन ऑल केसेस इज नॉट जस्टिफाइड। दे शुड बी एम्प्लॉयड ओनली इन द पेशेंट प्रोन टू ब्लीड मोर, जैसे कि ग्रैंड, मल्टीपारा, यूट्राइन इनर्शिया। मल्टीपल प्रेगनेंसी जो है एक्सक्लूड करनी चाहिए बिफोर इंजेक्टिंग। अगर PPH हो रहा है तो 0.5 मिलीग्राम IV रिकमेंडेड है। कॉम्बिनेशन 0.5 मिलीग्राम एर्गोमेट्रिन का विद ऑक्सीटोसिन 5 IU इंट्रामस्कुलर या IV हम यूज़ कर सकते हैं इन सीवियर ब्लीडिंग। ये ड्रग प्रोड्यूस करती है सस्टेन टोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, परफोरेट कर देती है यूट्राइन आर्टरीज को, आर कंप्रेस्ड बाय मायोमेट्रिक मेशवर्क, ब्लीडिंग स्टॉप। सीजरियन नंबर 2 है सीजरियन सेक्शन के बाद इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी इन अल्कोलॉइड के सर्व करती टू प्रिवेंट द यूट्राइन अटोनी। नंबर 3 टू इंश्योर द नॉर्मल इन्वोल्यूशन अ फर्म एंड एक्टिव यूट्रस इन्वोल्यूट्स रैपिडली। टू इंश्योर दिस 0.125 मिलीग्राम एर्गोमेट्रिन का या मिथाइल एर्गोमेट्रिन का दिया जाता है TDS ओरली 7 दिनों के लिए। हाउएवर रूटीन यूज़ सारे केसेस में जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि नॉर्मल इन्वोल्यूशन इज़ नॉट हेस्टन। मल्टीपारा एंड अदर्स जिनमें स्लो इन्वोल्यूशन एप्रीहेंड हुई है तो ये ड्रग्स जो हैं हम प्रोफाइलेटिकली देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स पर आते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 2 अल्फा और 15 मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन 2 अल्फा पोटेंट यूट्राइन स्टिमुलेंट होते हैं स्पेशली इन द लेटर पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में। ये प्रमोट करते हैं राइपनिंग सर्विक्स की। इनका एक्शन और यूज़ ऑब्स्टेट्रिक में डिस्क्राइब है चैप्टर नंबर 13 में। सिंस मिसोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, प्रोड्यूस करता है लेस साइड इफेक्ट, ये भी यूज़ होता है ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशंस के लिए। एथाक्रीडीन इसके बारे में लिखा है। अब यूट्राइन रिलैक्सेंट्स पढ़ते हैं डिटेल में। टोकोलिटिक्स देखिए ये ड्रग्स जो डिक्रीज़ करती है ना हमारी यूट्राइन की मोटिलिटी को, ये हम यूज़ करते हैं ताकि हम डिले करें या पोस्टपोन करें लेबर को, अरेस्ट करें थ्रेटन अबॉर्शन को और डिस्मेनोरिया में भी। प्रिवेंशन प्रीमैच्योर लेबर की उनमें जिनमें हाई रिस्क होता है क्योंकि पास हिस्ट्री होती है, शॉर्ट सर्विस होता है, हैज़ बीन अटेम्प्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई डोज प्रोजेस्ट्रॉन का इन द लेटर हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी with some success demonstrated in prospective control trials. Suppression premature labor की needed होती है to allow the fetus to mature.
ताकि अलो करें टाइम फॉर इनिशिएटिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी फीटल लंग मैचुरेशन के लिए, या फिर हम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं मदर को इन द लेबर टू अ सेंटर विथ प्रॉपर फैसिलिटी. However, clearly satisfactory drug नहीं है available since none of them has been shown to improve the fetal outcome. Attempt to delay the premature labor likely है to succeed only अगर cervical dilation 4 cm से कम है and taking up the lower segment is minimal. Measure to delay the labor should not be undertaken if the membrane have ruptured, antepartum hemorrhage is occurring, या फिर अगर severe toxemia pregnancy का हो या intrauterine infection हो गया हो, fetal death हो गई हो. सबसे पहले है एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट. सबसे पहले तो हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लें. तो देखिए यूट्राइन रिलैक्सेंट में सबसे पहले एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट हैं. उनमें राइटोड्रीन देते हैं, सल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालीन, आइसोक्सुप्रीन. फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, उसमें निफेडिपिन, अदर डाइहाइड्रोपायरिडीन भी देते हैं. ऑक्सीटोक्सिन एंटागोनिस्ट भी देते हैं जैसे कि अटोसिबान. और मिसक्लिनियस ड्रग भी टोकोलिटिक्स होती हैं जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, प्रोजेस्ट्रॉन, नाइट्रेट्स और हेलोथेन. सबसे पहले अब एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट देखें तो राइटोड्रीन जो है ये बीटा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट है. इसको मोर प्रोमिनेंट यूट्राइन रिलैक्सेंट है. एक्शन अप्रूव हुआ है टू सप्रेस द प्रीमेच्योर लेबर और डिले करता है डिलीवरी इन द केस ऑफ सम एक्सीजेंसी या अक्यूट फीटल डिस्ट्रेस में. फॉर डिपेंडेबल एक्शन ये स्टार्ट किया जाता है 50 माइक्रोग्राम पर मिनट IV इन्फ्यूजन. रेट बढ़ाते हैं हर 10 मिनट में टिल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सीज कर जाए या मैटरनल हार्ट रेट बढ़ जाए टू 120 पर मिनट. कॉन्ट्रैक्शन हम रखते हैं सप्रेस बाय कंटिन्यूइंग IV इन्फ्यूजन या फिर बाय 10 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर 4 से 6 घंटे फॉलोड बाय 10 मिलीग्राम ओरल 4 से 6 घंटे. हाउएवर ट्रीटमेंट बियॉन्ड द 48 आवर रिकमेंड नहीं किया जाता सिंस रिस्क टू मदर बढ़ जाता है और बेनिफिट इसका अनसर्टेन रहता है. डिलीवरी हम पोस्टपोन कर सकते हैं अबाउट 70% केसेस में बाय फ्यू आवर टू फ्यू वीक. हाउएवर कार्डियोवास्कुलर, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, अरिथमिया और पल्मोनरी एडिमा और मेटाबॉलिक जैसे हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरइंसुलिनीमिया, हाइपोकैलेमिया कॉम्प्लिकेशन और एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, हेडेक ये फ्रीक्वेंटली होते हैं. यूज़ राइटोड्रीन का टू अरेस्ट द लेबर हैज़ बीन फाउंड टू इंक्रीज द मैटरनल मॉर्बिडिटी. फीटल पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो सकती है. वॉल्यूम ऑफ IV इन्फ्यूजन जो है हम रखेंगे मिनिमम ताकि फ्लूइड ओवरलोड को अवॉइड किया जाए. नियोनेट डेवलप कर सकता है हाइपोग्लाइसीमिया और इलियस. ये हम यूज़ नहीं कर सकते अगर मदर डायबिटिक है, उसको हार्ट डिजीज़ है या फिर वो बीटा ब्लॉकर या स्टीरॉयड रिसीव कर रही हो. सल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालीन भी हम यूज़ कर सकते हैं राइटोड्रीन के अल्टरनेटिव. आइसोक्सुप्रीन ओरल इंट्रामस्कुलर या ओरल भी यूज़ हुआ है ताकि हम थ्रेटन अबॉर्शन को स्टॉप करें, लेकिन इसकी एफिकेसी अनसर्टेन है. नेक्स्ट हमने कहा दूसरे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी यूज़ होते हैं क्योंकि कैल्शियम का इन्फ्लक्स प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में. तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कम कर देते हैं टोन मायोमेट्रियम की और अपोज कर देते हैं कॉन्ट्रैक्शन. तो ये ड्रग स्पेशली निफिडिपिन जो है ना, इसको प्रोमिनेंट स्मूथ मसल रिलैक्सेंट एक्शन होता है. ये पोस्टपोन करती है लेबर को अगर हम उसको अर्ली इनफ यूज़ करें. एफिकेसी कंपेरेबल है टू बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड एंड साइड इफेक्ट्स के फ्यू हैं. ओरल निफेडिपिन 10 मिलीग्राम रिपीट करेंगे वंस या ट्वाइस आफ्टर 20 to 30 मिनट फॉलोड बाय 10 मिलीग्राम 6 आवरली हैज़ बीन यूज्ड. टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन प्रोमिनेंट होती हैं एट डोजेस विच सप्रेस द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. रिड्यूस प्लेसेंटल परफ्यूजन कॉज कराती है. फीटल हाइपोक्सिया इज एप्रीहेंडेड. हाउएवर फ्यूअर बेबीज डिलीवर होते हैं आफ्टर द निफेडिपिन नीडेड ICU इंटेंसिव केयर. फिर हमने कहा ऑक्सीटोक्सिन एंटागोनिस्ट भी हम देते हैं जैसे कि अटोसिबान. ये पेप्टाइड एनालॉग है, एनालॉग ऑक्सीटोक्सिन का जो एक्ट करता है एज एंटागोनिस्ट एट द ऑक्सीटोक्सिन रिसेप्टर. क्लिनिकल ट्रायल में IV इन्फ्यूजन अटोसिबान की फाउंड हुई है कि वो सप्रेस करती है प्री मेच्योर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और पोस्टपोन कर देती है प्री टर्म डिलीवरी विद फ्यूअर कार्डियोवास्कुलर एंड मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन देन द बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट. यूरोप और UK में अवेलेबल है फॉर इनहिबिशन ऑफ लेबर बिटवीन 24 to 33 वीक ऑफ जेस्टेशन एंड मे ऑफर बेटर बेनिफिट रिस्क रेशियो देन अदर टोकोलिटिक्स. हाउएवर ये अप्रूव नहीं है US और इंडिया में. मैग्नीशियम सल्फेट पे आते हैं. ये भी इन्फ्यूज्ड IV फर्स्ट लाइन ड्रग है फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट सीजर्स का प्री एक्लेम्शिया में और एक्लेम्शिया में. ये आल्सो एक्ट करता है टोकोलिटिक की तरह बाय कंपीटिंग कैल्शियम आयन के साथ फॉर द एंट्री इनटू द मायोमेट्रियम थ्रू बोथ द वोल्टेज सेंसिटिव से भी एज वेल एज लाइगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल से. हाउएवर इसका यूज़ टू डिले द प्रीमेच्योर लेबर रिस्की होता है. ये बढ़ा सकता है पेरीनेटल मोर्टेलिटी और ये रिकमेंड अब नहीं किया जाता. मिसकेलियस ड्रग पे आते हैं. लास्ट हमने कहा इथाइल अल्कोहल, नाइट्रेट्स, प्रोजेस्ट्रॉन, जनरल एनेस्थेटिक और इंडोमेथासिन प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर ये अदर ड्रग हैं जो कि डिप्रेस करती हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को. हाउएवर इनका इफेक्ट डिपेंडेबल नहीं है और ये हम यूज़ नहीं करते क्लिनिकली एज टोकोलिटिक. हेलोथेन एक एफिकेशियस यूट्राइन रिलैक्सेंट है जो यूज़ हुआ है एज एनेस्थेटिक जब एक्सटर्नल या इंटरनल वर्जन अटैम्प्ट हो.
ये आखिर में प्रॉब्लम डायरेक्टेड स्टडी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।